नमस्कार मित्रों। आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं वो है 5 पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे हैं जिनको कि करके आप बहुत ही अच्छा अपना करियर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। और ये ऑप्शन ऐसा है जो समाज में आपको प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, साथ में अच्छे पैसे भी देगा। ये प्रतिष्ठा प्रदान करने का सबसे मुख्य कारण ये है कि आप समाज को सेवा दे रहे हो। किसी को कोई तकलीफ हुई तो आप उसकी मदद करोगे, वो आपके पास आएगा, आप उसकी मदद करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपका सम्मान करेगा और साथ में आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रोफेशन के बारे में मैं आपको एक और बड़ा ही कड़वा सत्य बता दूंगा आपको, खास करके नॉर्थ के रीजन में, जो यूपी बिहार, जो भी ये वाला जो एरिया, हिंदी भाषी एरिया, यहाँ पे जो है ना, इस प्रोफेशन को लोग कुछ मतलब या तो अवेयर नहीं है या फिर बहुत ही लाइटली लेते हैं। इन द सेंस अगर बात करूँ तो जैसे बायोलॉजी स्ट्रीम की जब बात होती, मैं भी पढ़ता था तो हमने तो साइंस से पढ़ाई किया। तो साइंस में मैथमेटिक्स था, मेरा पीसीएम था। पीसीबी वही लड़के लेते थे जिनको कि बड़ा ही मतलब वो रहता था, घर से प्रेशर रहता था कि भाई तुझे एमबीबीएस करना है, मतलब डॉक्टरी लाइन में जाना है। या फिर बहुत जो लड़के इंटेलिजेंट होते थे या फिर उनके गार्जियंस को के पास बहुत पैसा होता था कि वो चाहते भाई प्राइवेट कॉलेज में भी मैं एडमिशन करवा दूंगा, इसको कहीं कहीं भेज दूंगा, यूक्रेन भेज दूंगा, रसिया कर दूंगा, लेकिन इसको एमबीबीएस करवाऊंगा। वही लोग जो है पीसीबी लेते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अदरवाइज लोग कहते हैं यार बायोलॉजी लेके करोगे क्या। ये एक अवधारणा सेट हो गई है दोस्तों, मतलब समाज में। तो वो कहते हैं यार पीसीबी लेगा फिर एमबीबीएस कर नहीं पाएगा तो फिर खत्म करियर वहां से। उनको चूंकि पता ही नहीं है कि अगर वो पीसीबी बंदा लेता है तो उसके लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये पैरामेडिकल लाइन में। वो मतलब इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं 5 के बारे में आपको मुख्य रूप से बताऊंगा। ये आपका मतलब क्या है कि आपका पूरा दिशा बदल देंगे। मतलब ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अगर करें, बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, बहुत लंबे नहीं है, डिप्लोमाज करके ज्यादातर हैं। वो 1 से 2 साल में आप कंप्लीट करेंगे और कम फीस भी है। ऑब्वियसली बात है, जब डिप्लोमा 1-2 साल का है तो उसमें फीस भी कम है और जो है आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी और आपका सम्मान भी जो है, प्रतिष्ठा जो है आपका समाज में बरकरार रहेगा, बना रहेगा। तो देखिए हम बात करते हैं, 5 है मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं, 5 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। 5 होते ही हैं एक्चुअली। एक होता है आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन, दूसरा होता है रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन होते हैं, तीसरा होता है फिजियोथेरेपी, जो आप लोग जानते ही होंगे, खासकर बहुत लोगों को पता होगा ये मेडिकल लैब वाला और ये रेडियोलॉजी वाला भी और आपको फिजियोथेरेपिस्ट वाला। फिर चौथा अपन बात करेंगे ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन कौन होते हैं, और 5वां जो होता है डायलिसिस टेक्नीशियन कौन होते हैं। बहुतों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो देखिए मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि किसी को मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना है तो भाई सबसे प्रमुख सवाल यह है कि भाई ये करते क्या है, क्या काम होता है इनका। तो देखिए इनका काम होता है, आप लोगों को सबको पता होगा कि किसी को कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर कहते हैं भाई आप ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, है ना। तो वो फटाक से आप जाते हैं लैब में, जो भी आपके आसपास रहता है वहां जाते हैं, आप अपना सैंपल देते हैं, वो टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट आप डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शन उसको दे करके रिपोर्ट को अपना जो भी डॉक्टर है वो अपना ट्रीटमेंट करता है ना। तो ये होता है आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स। अब इस कोर्स को करने में कौन कौन से कोर्स होते हैं और क्या क्या ड्यूरेशन, इस पे एक शॉर्ट टर्म हम बता देते हैं। आपको डिटेल में देखना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। तो इसमें होता है कि एक CMLT होता है, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज कहलाते हैं, वो 6 महीने 1 साल के होते हैं। तो इनका जो ड्यूरेशन वो होता है। और एक होता है DMLT, ये काफी फेमस है, ये आप लोगों को पता होगा बहुतों को, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो ये 2 साल का होता है, ये 10वीं बेस पे होता है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, मतलब पीसीबी हो या पीसीएम हो, मतलब मैथ से हो या बायो से हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें डिग्री भी होती है। 3 साल का अगर आप कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, है ना। तो इसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए साइंस से, है ना, पीसीएम या पीसीबी दोनों। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आ जाता है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, RIT इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इनका क्या काम होता है, तो आपने देखा होगा कि आप जाते हैं, कुछ दिक्कत होती है, जैसे सीने में या कहीं भी कुछ दिक्कत है, आप बताते हो कि डॉक्टर साहब हमको ये दिक्कत है, तो वो फटाक से लिख देते भाई आप एक्सरे करा के आओ, CT स्कैन करवा के आओ, MRI करवा के आ जाओ, है ना। तो ये जो होते हैं, ये जो 3 चीजें होती हैं, ये कौन करता है, जो
रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन होता है ना, जो ये वाला डिप्लोमा करके रखता है या ये वाले कोर्स करके रखता है ना। तो इस वाले में आपको डिप्लोमा होता है 2 साल का होता है, जो 10th के बिहार पे भी होता है और 12th के बिहार पे भी होता है। इसमें भी साइंस चाहिए है ना। बैचलर होता है इसमें 3 साल का, जिसमें कि 12वीं पास होना चाहिए आपको और साइंस से होना चाहिए है ना। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी हो तब भी चलेगा और बायो भी हो तब भी चलेगा। बायो तो और बढ़िया है। मास्टर डिग्री भी होता है, उसके बाद 2 साल का कर लेंगे, लेकिन इसमें मास्टर करने के लिए आपको जो है BSc इसी से होना चाहिए, मतलब ये बैचलर वाला डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तब जाके ये मास्टर डिग्री। फिर तीसरा अपन बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। इनका काम क्या होता है, देखते हैं कि भाई किसी के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, किसी की हड्डियों में इंजरी हो गई, जैसे कि होता है ना कि कोई जिम गया तो कह रहा भैया जिम करने के छोड़ने के बाद उसको कहते हैं हमारे यहाँ पे दिक्कत होती है, हमको यहाँ पे खिंचाव आता है। या किसी की हड्डी में कोई जैसे मान के चलिए कि एक्सीडेंट हो गया, टूट गया हड्डी, उसके बाद वो सही से नहीं बैठा, चाहे कोई दिक्कत है तकलीफ है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनको इसी चीज के बारे में बताया जाता है, कौन सा मांसपेशी किस तरह से मतलब उसको ट्रीटमेंट करेंगे, कहाँ की मांसपेशी होगा, और हड्डियों में अगर कोई इंजरी हो तो किस प्रकार से। तो वो इसमें इसके जो कोर्सेज होते हैं डिग्री और डिप्लोमा होता है, जो कि 12th साइंस से होना चाहिए है ना। तो ये कोर्सेज हैं। ये देखे होंगे आप अक्सर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हर जगह जो है फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट करते हैं, तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में या फिर कहीं भी इस तरह से रिलेटेड जाए, वो जिम वगैरह में भी बढ़िया बढ़िया जो जिम होते हैं उसमें वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। कोई भी इस तरह से मांसपेशियों से या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी अगर इंजरी हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं ना। फिर अपन चौथे की बात करते हैं ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो देखिए, आपकी आंखों में कोई दिक्कत होती है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं भैया, उसका लैब होता है, वहां पे जाके आप जाते हो, फिर वो अपना रखता है, आपका लेंस देखता है, आंखों को देखता है पूरा अंदर तक, उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाता है और वो रिपोर्ट आप ले जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर उन रिपोर्ट को देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब वो ट्रीटमेंट करता है। तो ये स्पेशली जो है आंखों के लिए होता है। आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो वो मशीन के द्वारा आपको चेक करके बताएगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा, उसके बिहाफ पर डॉक्टर जो है उसका आपको ट्रीटमेंट करेगा। इसमें भी जो है कोर्सेज जो होते हैं वो DOPT शॉर्ट टाइम में शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं डिप्लोमा हो जाता है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन। ये 2 साल का होता है। इसमें भी 10वीं और 12वीं साइंस होना चाहिए, और एक होता है आपका बैचलर डिग्री होता है BOPT, जो 4 साल या 3 साल का, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग हिसाब से होता है। इसमें आपका 12 साइंस से होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन आखिरी बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा शरीर भी जो है एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे मशीन में कचरे हो जाते हैं तो उनको साफ करना पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी हमेशा कचरे जो है एकत्र होते हैं, और वो कचरे जो है यूरिन के रास्ते बाहर आते हैं। तो वो यूरिन जो है पास होता है किडनी के द्वारा, छन के आता है ना। तो वो किडनी कभी कभी क्या होता है कि एज बढ़ने के हिसाब से, जैसे एज ज्यादा हो गई तो वो किडनी काम करना कम काम करता है ना, या फिर कोई बीमारी हो गई वैसी तो वो किडनी थोड़ा कम काम करता है, काम करना बंद कर देता है, तो वो कचरे निकल नहीं पाते, एक्चुअली अच्छे से छन नहीं पाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि एक जैसे मशीन इजाद कर दिया गया है। वो मशीन क्या करता है कि वही किडनी वाला काम वो मतलब मशीन के जरिए वो आपका डायलिसिस करता है, मतलब जो भी कचरा है उनको बाहर निकालता है। तो वो जो मशीन को जो ऑपरेट करता है, सब कुछ जो डायलिसिस करता है, उसको कहते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन, है ना। तो ये काम उनका होता है ना। बहुत जगह आप सुने होंगे कि भाई डायलिसिस करवा लो, किसी किडनी में प्रॉब्लम हो गई, तो वो टेक्नीशियन होता है, उनके कोर्स होते हैं ना, वो ये काम करते हैं ना। तो ये कोर्सेस उनके होते हैं। वो एक होता है आपका DDT जो डिप्लोमा होता है, वो 2 साल का होता है, 12th साइंस से होना चाहिए। और जो है BDT होता है वो 3 साल का होता है, जो कि बैचलर डिग्री होती है, बैचलर इन आपका डायलिसिस टेक्नीशियन, है ना। तो मित्रों, ये है आज। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमको कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर इनमें से किसी पे भी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट के रूप में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा डिटेल में जो है इसका वो बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों।